हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का प्रबल एग्रो स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज का जो वीडियो है इसमें हम बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन साइकोलॉजी का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको देखने वाले हैं। और इसके साथ साथ हम जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे इसमें उसके आंसर्स को भी देखने वाले हैं। तो साथियों, ये वीडियो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं या जिनको इस पेपर को देना है, रूरल सोशियोलॉजी एजुकेशन साइकोलॉजी सब्जेक्ट है, उनके लिए काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आंसर्स भी देखने वाले हैं और क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं साथियों वीडियो को। तो उससे पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सी रिक्वेस्ट है कि सभी लोग वीडियो को लाइक कर देना। अभी तुरंत आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया था, डिफाइन रूरल सोशियोलॉजी एंड राइट एनी 3 इम्पोर्टेंस ऑफ इट। ग्रामीण समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके किन्हीं 3 महत्व को लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज कम्युनिटी, राइट इट्स 3 कंपोनेंट्स ऑफ और कैरेक्टर्स। ठीक है, समुदाय क्या है, इसके 3 अवयव या विशेषताओं को लिखना था आपको। थर्ड क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी ग्रुप। प्राथमिक और द्वितीयक समूहों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये आपका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज कल्चर, राइट एनी 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूरल कल्चर। मतलब संस्कृति क्या है, ग्रामीण संस्कृति की किन्हीं 3 विशेषताओं को लिखिए। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम सोशल चेंज। मतलब आप क्या समझते हैं, सोशल चेंजेस से आप क्या समझते हैं। राइट द नेम ऑफ 3 फैक्टर्स ऑफ सोशल चेंज। सोशल चेंज के आपको 3 फैक्टर बताने हैं। ठीक है। छठवां क्वेश्चन है, हाउ कॉर्पोरेट सोसाइटीज आर बेनिफिशियल फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। कृषिगत विकास हेतु सहकारी समितियां कैसे लाभकारी हैं, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंशिएट बिटवीन ग्राम पंचायत एंड ग्राम सभा। आपको ग्राम पंचायत और ग्राम सभा के बीच आपको अंतर बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वेश्चनियर, राइट 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट। मतलब प्रश्नावली क्या है, इसकी 3 विशेषताओं को आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा आपको बताना है। अगला है, एंड लिस्ट 6 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व के 6 लक्षणों की सूची आपको बनानी है। व्हाट इज लर्निंग कर्व, सीखने का वक्र क्या होता है, ये आपको बताना है। डिफाइन इंटेलिजेंस, बुद्धिमत्ता को परिभाषित करना है आपको, बुद्धिमत्ता क्या होती है। अगला सेक्शन हमारा सेक्शन बी है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। इसके आंसर्स हम अभी देखेंगे। पहले इनके क्वेश्चन 4 क्वेश्चन और बचे हैं, वो और देख लेते हैं, इसके बाद हम इसके आंसर्स देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका लॉन्ग टाइप था, व्हाट डू यू मीन बाय सोशल सेटिस्फिकेशन। ठीक है, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन है, सॉरी, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, राइट इट्स फंडामेंटल एंड टाइप्स इन डिटेल। सामाजिक स्तरीकरण से आप क्या समझते हैं, इसके कार्यों, प्रकारों एवं का विस्तृत वर्णन करना है आपको यहाँ पे। राइट अबाउट द टीयर सिस्टम, 3 टीयर सिस्टम, आपको क्या लिखना है, राइट अबाउट 3 टीयर सिस्टम ऑफ पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ठीक है, मतलब भारत में पंचायती राज संस्था के त्रिस्तरीय तंत्र के बारे में आपको लिखना था इसमें। डिफाइन बिहेवियर, मतलब व्यवहार क्या होता है वो आपको बताना है, व्यवहार को परिभाषित करना है। राइट अबाउट कॉग्निटिव अफेक्टिंग एंड साइकोमोटर डोमेन्स, मतलब संज्ञात्मक उत्तेजित करने वाले मनोगतिक दायरे के बारे में आपको लिखना था। चौथा क्वेश्चन है, राइट ब्रीफ नोट्स ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना था आपको। पहला है, सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG, स्वयं सहायता समूह। इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, अस्पृश्य सांस्कृतिक विरासत। थर्ड है, सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ रूरल कम्युनिटी, मतलब ग्रामीण समुदाय का सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण। फोर्थ है, थ्योरीज ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। स्कोप ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, कृषिगत प्रसार ग्रामीण समाजशास्त्र का कार्यक्षेत्र आपको बताना था। ये आपका क्वेश्चन पेपर हो चुका है। अब हम इसके आंसर्स को देखेंगे, तो साथियों दिल थाम के बैठिए और
ध्यान से आंसर्स को देखना है और समझना है। तो अब हम चलते हैं आंसर्स की तरफ। तो साथियों, हम आंसर्स पर आ गए हैं। आंसर्स को शुरू करने से पहले मैं पुनः आप सभी लोग से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूं, जिन लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है वो लोग तुरंत वीडियो की लाइक वाला प्रेस बटन जरूर कर दें, और आप लोग चैनल को तुरंत सब्सक्राइब जरूर कर लें, और जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपको मैं वीडियो अपलोड करता हूं तुरंत उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाए। क्योंकि इस चैनल पर, प्रबल एग्रो स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पर आपको ऑल अबाउट एग्रीकल्चर से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा। यानी आपको जॉब से रिलेटेड और क्या बोलते हैं करियर गाइडेंस, आज आगे आपको बीएससी के बाद क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब कुछ इस पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर्स को शुरू करते हैं। ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा एवं महत्व। तो क्या है ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा और क्या इसका महत्व है? तो ग्रामीण समाजशास्त्र की परिभाषा देखिए, तो ग्रामीण समाजशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों, उनकी संस्कृति, परंपराओं, जीवन शैली तथा उनके सामाजिक और आर्थिक ढांचे का अध्ययन करती है। तो इसमें कुछ आपको मतलब सरल भाषा में समझाया है, आपको समझ आ गया होगा क्या होती है ग्रामीण समाजशास्त्र। इसका महत्व भी देख लीजिए। तो ग्रामीण जीवन की समझ, यह ग्रामीण लोगों की समस्याओं और आवश्यकताओं को समझने में सहायता करता है। ग्रामीण विकास मतलब ग्रामीण विकास के लिए नीतियाँ और योजनाएं बनाने में भी मदद करता है। सामाजिक संरचना का विश्लेषण, यह ग्रामीण समुदायों के सामाजिक संरचना और उनकी प्रथाओं का अध्ययन करता है। अगला है सेकंड क्वेश्चन, समुदाय की परिभाषा एवं 3 अवयव की विशेषताएं बतानी है। तो समुदाय की परिभाषा हो जाएगी, समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें लोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में एक साथ रहते हैं और समान सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक हित साझा करते हैं। इसकी अवयव और विशेषताएं आप देख लीजिए, ये आप इसके अवयव और विशेषताएं हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप सभी लोग। सामूहिक भावना जो होती है ऐसी होती है। सामान्य क्षेत्र, एक समुदाय के लोग एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करते हैं। सांस्कृतिक समानता, समुदाय के लोग रीति रिवाज, परंपराएं और जीवन शैली के समान होते हैं। अगला क्वेश्चन आपका काफ़ी खास होने वाला है, ये आपका महत्वपूर्ण भी है। इसमें से हो सकता है आपसे कुछ क्वेश्चन आपको इसमें से कोई पॉइंट बन जाए, तो इसको जरूर ध्यान से देखिएगा। प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह के बीच अंतर। तो इसका जो मापदंड है, संवाद का प्रकार क्या है? तो प्राथमिक समूह में व्यक्तिगत और घनिष्ठ संबंध होते हैं, द्वितीयक में औपचारिक और व्यावसायिक संबंध होते हैं। उदाहरण क्या है? तो प्राथमिक समूह के उदाहरण आपके परिवार और मित्र हैं, और जो आपके द्वितीयक समूह है संस्था और कंपनी है। लक्ष्य इसके क्या है? भावात्मक और सामाजिक संतोष हो सकते हैं इसके। ठीक है, भावात्मक और सामाजिक संतोष हो सकते हैं। कार्य और लक्ष्य पर आधारित इसका क्या है? लक्ष्य है। किसका? सेकेंडरी का, द्वितीयक का। अब ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं आपको बताने हैं। संस्कृति की परिभाषा एवं ग्रामीण संस्कृति की 3 विशेषताएं लिखिए। तो संस्कृति की परिभाषा है, संस्कृति किसी समाज, क्या है? संस्कृति किसी समाज के लोगों के द्वारा अपनाई गई मान्यताओं, परंपराओं, रीति रिवाजों और जीवन शैली का कुल योग है। ठीक है, ये आपको हो गया कन्फर्म क्या होती है। इसे एक बार और आप पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेके चाहो तो। ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं, तो परंपरागतता क्या है? तो ग्रामीण संस्कृति में अधिक परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित होती है। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में मतलब परंपराओं को अधिक मानते हैं। ये बात आप भी जानते होंगे, यदि आप गांव से मिले जुले लोग हैं, गांव में परंपराएं अधिक मानी जाती हैं। ठीक है, ये सत्य बात है। सामूहिक जीवन रहता है, मतलब ग्रामीण समाज में सामूहिकता और एकता का महत्व अधिक होता है। मतलब बोलते हैं कि आजकल तो मैंने भी देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में काफ़ी लोग मिलकर भी रहते हैं, लेकिन अब तो लड़ाई झगड़े काफ़ी होने लगे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी लोग गांव में जो है मिलजुल कर रहते हैं शहर की अपेक्षा। ठीक है, मिलकर रहते हैं, तो इसलिए गांव को जो है सामूहिक जीवन भी बताया गया है। प्रकृति पर निर्भरता रहती है, मतलब ग्रामीण जीवन शैली प्रकृति और कृषि पर निर्भर है। ये पॉइंट तो अभी भी 100% लगभग 100 नहीं तो 90% जो है आपका लागू होता है कि प्रकृति पर निर्भर होती है, क्योंकि गांव में निवास करने वाले लगभग 95% लोग जो हैं खेती बाड़ी पर ही निर्भर होते हैं, और वो क्या है, खेती बाड़ी जो होती है वो प्रकृति पर ही आधारित है। सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा एवं 3 कारक लिखिए। तो सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा, सामाजिक परिवर्तन वह प्रक्रिया है जिसके तहत समाज की संरचना, कार्यप्रणाली, मान्यताओं और परंपराओं में समय के साथ बदलाव आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा सामाजिक परिवर्तन के कारक। तो प्रौद्योगिकी है, जो नई तकनीक और वैज्ञानिक आविष्कार हैं, आर्थिक कारक हैं, औद्योगिकरण और शहरीकरण है। शिक्षा में क्या हो जाएगा? शिक्षित समाज और परिवर्तन जल्दी आते हैं।
अगला क्वेश्चन है कृषिगत विकास हेतु सहकारी समितियों का महत्व क्या है। तो सहकारी समितियां कृषि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इनका उद्देश्य किसानों को अधिक आर्थिक स्थिति मतलब इनकी आर्थिक स्थिति को सुधार करना और मजबूत बनाना है और कृषि संबंधी समस्याओं का समाधान करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और पढ़ लीजिएगा यदि आप चाहें तो। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। इसका लाभ क्या है। तो कृषि ऋण की उपलब्धता किसानों को कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है। कृषि इनपुट की आपूर्ति खाद बीज कीटनाशक और उपकरण सस्ते दाम पर उपलब्ध कराती है। उत्पादों का विपणन विपणन क्या है। तो किसानों के उत्पादों का सही मूल्य और बेचने में मदद करते हैं। चौथा है सामूहिक क्रय और विक्रय, मतलब समूह की खरीद बिक्री जो है, इससे क्या होता है कि लागत कम करने और मुनाफा बढ़ाने में मदद मिलती है। शिक्षा और प्रशिक्षण, मतलब किसानों को नई शिक्षा और प्रथाओं की जानकारी प्रदान करती है। तो ये सब क्या है, ये लाभ हैं आपके कृषिगत विकास हेतु सहकारी समितियों के, ये लाभ और महत्व है। अगला क्वेश्चन है प्रश्नावली की परिभाषा विशेषताएं। यह एक व्यवस्थित दस्तावेज है। प्रश्नावली क्या होता है, व्यवस्थित दस्तावेज होता है जिसमें विशिष्ट उद्देश्यों और पूर्ति के लिए प्रश्नों का समूह होता है। इसका उपयोग डेटा संग्रह के लिए किया जाता है। किसके लिए करते हैं प्रश्नावली का प्रयोग, तो डेटा संग्रह के लिए करते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या है प्रश्नावली की। सटीकता होती है, मतलब प्रश्न सीधे और उद्देश्यपूर्ण होते हैं। ठीक है, संरचनात्मकता होती है, मतलब प्रश्न को क्रम और प्रस्तुत सुव्यवस्थित होती है। प्रश्नों का क्रम और प्रस्तुति क्या होती है, व्यवस्थित होती है। उत्तरदाताओं को की सुविधा क्या होती है, तो इसे इस प्रकार डिज़ाइन किया जाता है कि उत्तरदाताओं को आसानी से उत्तर देने में मदद मिले। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शैक्षिक मनोविज्ञान का अर्थ एवं परिभाषा बताइए। तो शैक्षिक मनोविज्ञान और का अर्थ और परिभाषा क्या हो सकती है। तो इसका अर्थ हो जाएगा शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा और मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है। क्या है, जो शैक्षिक मनोविज्ञान है वो शिक्षा और मनोविज्ञान का एक क्षेत्र है जो शिक्षण सीखने और छात्रों की मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। यह शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने और शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। अब देखिए आपका जो है, यदि मैं हर एक प्रश्न पर आपको जो है समझाने का ज़्यादा प्रयास अगर करूँगा, ज़्यादा एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तो वीडियो आपका लगभग 1 घंटे का हो जाएगा और 2 घंटे का भी हो सकता है। तो मैं थोड़ा आपको ये है सरल भाषा में दे दिया हूँ, तो आप इसको वीडियो को स्टॉप करके एक बार मतलब एक दो बार डेफिनेशन को पढ़ सकते हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। तो इसकी परिभाषा भी दी गई है, जैसे क्राउथ वल और कोक के द्वारा शैक्षिक मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो शिक्षण और सीखने की प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। अगला है स्किनर। शैक्षिक मनोविज्ञान शिक्षा की प्रक्रिया को समझने और बेहतर बनाने के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का अनुप्रयोग है। 10वां क्वेश्चन है व्यक्तित्व के 6 लक्षण। क्या है, व्यक्तित्व के 6 लक्षण। तो विशिष्टता है, हर व्यक्ति के व्यक्तित्व अलग अलग और विशिष्ट होते हैं। गतिशीलता है, तो मतलब व्यक्तित्व समय और अनुभव के साथ बदलता रहता है। ठीक है, अगला है सामाजिक प्रभाव। तो इसको आप एक काम करना, इसको वीडियो को स्टॉप करके आप लोग ये चीज़ पढ़ सकते हो। ठीक है, इसको एक बार पढ़ लेना। अब नेक्स्ट पे बढ़ते, सीखने का वक्र लर्निंग कर्व क्या है। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है और आपका रिपीट हो सकता है क्वेश्चन। देखिए कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, मैं ये कन्फर्म नहीं कह सकता, लेकिन ये रिपीट हो सकता है। तो सीखने का वक्र एक ग्राफ है जो यह दर्शाता है कि समय के साथ किसी कार्य में व्यक्ति की प्रगति या प्रदर्शन कैसे बदलता है। मतलब समय के साथ जो है किसी भी कार्य में व्यक्ति की प्रगति या प्रदर्शन कैसे, परफॉर्मेंस जो होता है वो कैसे बदलता है, इम्प्रूवमेंट कैसे आता है, वो होता है आपका सीखने का वक्र। मुख्य बिंदु क्या है, तो सीखने का वक्र धीमी शुरुआत, तेजी से सुधार और फिर स्थिरता की अवस्था को दिखाता है। यह व्यक्ति के सीखने की गति और क्षमता को समझने में मदद करता है। अगला क्वेश्चन हमारा है बुद्धिमत्ता की परिभाषा बताइए। तो बुद्धिमत्ता क्या है, तो आपसे पूछा गया है कि बुद्धिमत्ता, एक मिनट चाहूँगा, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है। बुद्धिमत्ता की परिभाषा आपसे पूछी गई है, तो बेनेट और साइमन। ठीक है, बुद्धिमत्ता वह योग्यता है जो व्यक्ति को अनुभव से सीखने, समस्याओं को हल करने और अपने वातावरण के प्रति अनुकूल होने में सक्षम बनाती है। ठीक है, टी.एल. केली के अनुसार क्या है, तो बुद्धिमत्ता वह क्षमता है जो किसी व्यक्ति को नए अनुभवों को समझाने और उनके लाभ उठाने में मदद करती है। तो 2 वैज्ञानिकों के अनुसार आपको जो महत्वपूर्ण आपकी वो थी डेफिनेशन, वो आपको यहाँ पे दी गई है। तो आप लोग
आज का वीडियो कैसा लगा। आप सभी लोग जो है, आप सभी लोग कमेंट नहीं करते हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आप सभी लोग वीडियो को लाइक करने के साथ साथ कमेंट कीजिएगा। और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, ये बात ज़रूर नोट कर लीजिएगा, जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। कोई भी ऐसा फ्रेंड्स नहीं छूटना चाहिए आपका जिसके पास ये वीडियो ना पहुँचे। और चैनल ऐसा नहीं होना चाहिए कि चैनल की वीडियो ये चैनल पर ना आ पाए कोई भी छात्र। मतलब हर एक छात्र को, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं सभी को ये चैनल शेयर कर दीजिए साथियों। आपको जो है इससे अच्छी अच्छी वीडियो और अच्छा अच्छा स्टडी मटेरियल आपको इस पर देखने को मिलेगा। ठीक है, ठीक है साथियों, धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और अच्छे से अपनी तैयारी को करते रहिएगा। धन्यवाद।